जितनी चिंता ये हमारी कर रहे हैं कि हमारे घर हमारे परिवार में क्या हुआ, वो हमारी चिंता है और वो हमारी व्यक्तिगत चिंता है। ना उसका मेरे परिवार से ना उसका इनसे कुछ लेना देना है, ना मेरे प्रदेश से कुछ लेना देना है। आज हम लोग चुनावी रण क्षेत्र में हैं। चुनाव में ये मुद्दा तो नहीं है ना कि चिराग पासवान के घर का क्या हुआ। करनी है बात तो चिराग पासवान के बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट पे कीजिए। बताइए कि जो विजन चिराग पासवान के पास है, क्या आप उस विजन से सहमत हैं? चिराग पासवान आज एक विकसित प्रदेश बनाने को लेकर एक रोड मैप के साथ आगे निकला है। आप बोलते रहते हैं भैया हम नौकरी दिए और हम इतनी नौकरी देंगे, रेवेन्यू कहाँ से जनरेट करेंगे बताइए। वो विजन है। एक विजन मुझे बता दें कि सरकार में राजस्व कैसे बढ़ाया जा सकेगा। आप तो मुख्यमंत्री रह चुके हैं, कितना राजस्व बढ़ा लिया अब हमारे प्रदेश का। और जब तक प्रदेश में राजस्व नहीं बढ़ेगा तब तक आपके पास पैसा नहीं होगा सैलरी देने के लिए। है कि प्रधानमंत्री का आप हनुमान बनते रहते हैं, लेकिन आपके घर को तुड़वाया, चाचा भतीजा को लड़वाया, फिर भी आप हनुमान बन गए। हम बार बार बोलते हैं कि जितनी चिंता वो हमारे प्रधानमंत्री की करते हैं, उसकी 10% चिंता भी इन्होंने अपने प्रत्याशियों की और अपने प्रदेश की होती तो इनके काल को जंगल राज के नाम से नहीं जाना जाता। आज भी अगर अपने प्रत्याशियों की चिंता कर लेंगे तो संभवतः वो अपनी ज़मानत तो कम से कम बचा पाएंगे। जितनी चिंता ये हमारी कर रहे हैं कि हमारे घर हमारे परिवार में क्या हुआ, वो हमारी चिंता है और वो हमारी व्यक्तिगत चिंता है। ना उसका मेरे परिवार से ना उसका इनसे कुछ लेना देना है, ना मेरे प्रदेश से कुछ लेना देना है। आज हम लोग चुनावी रण क्षेत्र में हैं। चुनाव में ये मुद्दा तो नहीं है ना कि चिराग पासवान के घर का क्या हुआ। करनी है बात तो चिराग पासवान के बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट पे कीजिए। बताइए कि जो विजन चिराग पासवान के पास है, क्या आप उस विजन से सहमत हैं? चिराग पासवान आज एक विकसित प्रदेश बनाने को लेकर एक रोड मैप के साथ आगे निकला है। आप बोलते रहते हैं भैया हम नौकरी दिए और हम इतनी नौकरी देंगे, रेवेन्यू कहाँ से जनरेट करेंगे बताइए। वो विजन है। एक विजन मुझे बता दें कि सरकार में राजस्व कैसे बढ़ाया जा सकेगा। आप तो मुख्यमंत्री रह चुके हैं, कितना राजस्व बढ़ा लिया अब हमारे प्रदेश का। और जब तक प्रदेश में राजस्व नहीं बढ़ेगा तब तक आपके पास पैसा नहीं होगा सैलरी देने के लिए। और जब तक पैसा नहीं होगा तो ये रोज़गार का ढिंडोरा पीटने से नहीं होगा। तो जितना ध्यान मेरे छोटे भाई मुझ पर देते हैं, अच्छी बात है, छोटे हैं देना चाहिए, पर उतना ध्यान अपने ऊपर और बिहार के ऊपर उन्होंने ये भी कहा है कि आपने कभी मंत्री नहीं बना है तो नौकरी आप कैसे बांटने की बात करते हैं? आपको कैसे मालूम? को क्या पता कौन नौकरी देता है? भाई वो जन्म से उप मुख्यमंत्री बन गए थे क्या? हाँ, और अनुभव एयर कंडीशन कमरों में बैठने से नहीं होता है, अनुभव जनता के बीच जाने से होता है। उनका कार्यकाल निकाल कर देख लीजिए, उस कार्यकाल में बिहार में घटी घटनाओं का भी आंकड़ा निकाल कर देख लीजिए और कितनी घटना पर वो गए ये भी आप निकाल कर देख लीजिए। अनुभव जनता के बीच जाने से होता है, जनता के साथ रहने से होता है। एसी कमरे में गाड़ी का शीशा चढ़ाकर घूमने से अनुभव किसी को नहीं आता। चिराग जी